देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी थ्योरी सीख लिए कि कहीं सुपर इम्पोज हो रहा है तो ये कहानी होगा पूरा, ठीक है। अब सवाल है इसका क्या ऑब्जर्वेशन है, ये एक्सपेरिमेंट जो था इसका ऑब्जर्वेशन क्या था और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। मतलब ऑब्जर्वेशन ऑन इंटरफेरेंस, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। जब दो वेव मिल रहा है या दो से अधिक वेव मिल रहा है तो इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, ओके। ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स, दो कोहेरेंट सोर्स से वेव निकल रहा है, वो मिल रहा है, उसको कहते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। इसका ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन ये है कि दो सोर्स है S1 S2, ठीक है। तो वी गेट, इसका ऑब्जर्वेशन है सस्टेन्ड पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट इन गिवन प्लेन, ओके। ये इसका ऑब्जर्वेशन है, दो सोर्स से लाइट जा रहा है, ठीक है, सुपरइम्पोज हो रहा है इस स्पेस में। तो हम लोग कहीं पर ब्राइट स्पॉट देखते हैं, कहीं डार्क स्पॉट देखते हैं, कहीं ब्राइट हो रहा है कहीं डार्क हो रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कैसे हुआ ये, और इसके बियॉन्ड भी और क्या कहानी बन सकता है उसको समझते हैं हम लोग, क्लियर है। देखिए ध्यान से देखिए, ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, ब्राइट स्पॉट का मतलब हुआ वहां पे हाइयर इंटेंसिटी, हाईएस्ट इंटेंसिटी, मतलब कहीं ब्राइट है कहीं डार्क है, बीच में मीडियोकर इंटेंसिटी है। तो जहां ब्राइट स्पॉट बन रहा है वहां हाईएस्ट इंटेंसिटी है, जहां डार्क स्पॉट बन रहा है वहां लोएस्ट इंटेंसिटी है। पहले हम ये दोनों पॉइंट देख लेते हैं, इसके अलावा जो भी और पॉइंट है उसको भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। तो देखिए क्या कहानी है, इसको मिटाना, देखिए हाईएस्ट इंटेंसिटी मतलब लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड वहां है, लार्जेस्ट नेट एम्पलीट्यूड, क्योंकि इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शन, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के, ये बता रहा है लोएस्ट या स्मॉलेस्ट नेट एम्पलीट्यूड। ये कितना क्लियर है, नेट एम्पलीट्यूड वहां स्मॉलेस्ट होगा। तो हम तो देख रहे हैं दो वेक्टर, एक S1 है एक S2 है, कहीं पे हम देख रहे हैं एक R2 चला एक R1 चला, यहां का फेज डिफरेंस अभी हम लोग देखे, इनिशियल प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। मतलब अगर मान लो इनिशियल रहता, सपोज अगर ये पाई बाय 6 है, ये पाई बाय 6 है, और पाथ डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू, या ये मान लेते हैं इनिशियल है पाई, एक एग्जांपल बता रहे, ये R1 का वैल्यू मान लेते हैं 100 पाई डिस्टेंस है, 100 लैम्डा डिस्टेंस है, और R2 का वैल्यू 300 लैम्डा है, एक एग्जांपल। R2 माइनस R1 कितना हो गया, 200 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया तो कितना हो गया, पाई प्लस 400 पाई, यानी 401 पाई, वहां का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 400, एक एग्जांपल, ठीक है। इससे क्या मिल रहा है कि क्यों डार्क और ब्राइट स्पॉट हो रहा है, क्योंकि अगर मिल गया तो हम नेट एम्पलीट्यूड क्या निकल रहे हैं, नेट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज ई नेट का स्क्वायर किसके इक्वल है, ये देख रहे हैं कॉस डेल, यही है। यानी कोई दो वेक्टर को सम कर रहे हैं, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है, यानी ये वैल्यू मैक्सिमम मिल, लार्जेस्ट, तो ये कब होगा, ठीक है। ये ब्राइट स्पॉट उस लोकेशन पे बनेगा, ब्राइट स्पॉट विल बी एट लोकेशन जहां पे बताओ दो वेक्टर है, दो वेक्टर का सम है से, तो दो वेक्टर के बीच थीटा एंगल है, एक का एम्पलीट्यूड है 10 एक का एम्पलीट्यूड है 15, तो कब उसका सम मैक्सिमम होगा, वेक्टर सम, जब 0 डिग्री होगा, दोनों वेक्टर एक तरफ होगा 25,
ठीक है, तो ब्राइट स्पॉट वहां पे बन रहा है जहां पे लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड है, मतलब विल बी एट लोकेशन वेयर cos डेल का वैल्यू 1 है, जहां मतलब डेल का वैल्यू हो गया क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, जहां जहां ये है 2n पाई, और वहां पे नेट किसके इक्वल होगा, दोनों वेक्टर ऐड हो जाएगा, E1 नॉट प्लस E2 नॉट होगा, दिस इज, ये मैक्स हो गया, यानी वहां इंटेंसिटी भी मैक्स होगा, किसके इक्वल होगा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, तुम फॉर्मूला वो देखो इंटेंसिटी वाला, ठीक है, कॉस डेल का वैल्यू 1 डालो तो √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर है, ये लोकेशन, क्लियर है, अच्छा, तो जहां जहां कॉस डेल का वैल्यू 1 आया वहां वहां ये होगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा, ठीक है, और जहां जहां डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म, एट लोकेशन वेयर, क्या होगा बताओ, कॉस डेल का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम करना है, -1 होगा जहां कॉस डेल का वैल्यू, ठीक है, यानी डेल इक्वल टू होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे डेल का वैल्यू होगा कितना, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन, दैट इज 2n प्लस 1, ठीक है, जहां कॉस डेल का वैल्यू -1 है, तो उस लोकेशन पे क्या होगा, ई नेट नॉट का मिनिमम वैल्यू होगा, वो किसके इक्वल होगा, दोनों वेक्टर सब्सट्रैक्ट हो गए, और वहां पे आई नेट का मिनिमम वैल्यू कितना होगा बताओ, कितना होगा, क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग यहां बोलते हैं यहां मैक्सिमा हो रहा है, यानी यहां पे क्या बोलेंगे, मैक्सिमा अकर, मैक्सिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर, ये भी बोलते हैं, मतलब दोनों वेक्टर जो उल्टा डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सॉरी, दोनों ऑसिलेशन का जो है सेम फेज में, ऑसिलेशन सेम फेज हो गया, और यहां ऑसिलेशन उल्टा फेज हो गया 180 डिग्री पे, ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, देखो यहां पे क्या बोलेंगे, इसको हम पूरा स्पॉट को क्या बोलेंगे, पूरा कहानी को इसको बोलेंगे मिनिमा अकर, मिनिमा और क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर, ठीक है, ओके, क्लियर है इतना, अच्छा, अगर दोनों एम्पलीट्यूड बराबर होता 2E0 हो जाता, अगर एम्पलीट्यूड बराबर होता, एम्पलीट्यूड दोनों बराबर होता
तो कितना होता है रूट आई नॉट टू रूट आई नॉट दैट इज 4 आई नॉट हो जाता अगर दोनों इंटेंसिटी बराबर होता तो। ठीक है, दोनों एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहां पे क्या होता बताओ, इस केस में ई नॉट मिनिमम 0 हो जाता और ये भी क्या हो जाता 0। तो अगर इंडिविजुअल इंटेंसिटी बराबर है तो नेट इंटेंसिटी वहां 0 हो जाएगा, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड बराबर है तो नेट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो समझ में आया ब्राइट डार्क स्पॉट क्यों हो रहा है, जहां पर डेल का वैल्यू ऐसा है। अब सवाल है कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई वेयर इज द ब्राइट स्पॉट एंड डार्क स्पॉट। ठीक है, हाउ विल वी फाइंड लोकेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट, और यहीं से जो है आप स्कूल एग्जाम में बताया जाता है डायरेक्ट ये रिजल्ट, पर उसके पीछे का ये कहानी है। सुपर इम्पोज हो रहा है, कहीं ब्राइट हो रहा है कहीं डार्क हो रहा है, तो ये जो कंक्लूजन जो रिजल्ट बताएंगे यही रिजल्ट से शुरू, तुम लोग स्कूल एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो। वी नो दैट व्हेन टू वेव्स सुपर इम्पोज फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस dark and bright spot appears, the location where bright spot appears is this, the location where dark spot appears is this। ये लिखोगे, उतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो समझाने के लिए बताया ताकि कोई भी क्वेश्चन को आप समझ सको। स्कूल एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हो, बाकी फंडामेंटल आपका क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ हाउ विल वी फाइंड लोकेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क। हम थ्योरी समझ गए, तो जहां पे कॉस डेल का वैल्यू यानी डेल का वैल्यू जहां कितना है 2n पाई ब्राइट के लिए, ये किसके इक्वल है इनिशियल फेज डिफरेंस प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। जहां जहां ऐसा है वहां ये कहानी होगा। क्लियर है, ये ब्राइट के लिए हो गया, जहां डार्क है डेल का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई, तो इसका वैल्यू भी इसी तरह निकालेंगे। ओके, और डेल का वैल्यू अगर 2n प्लस 1 पाई से 2 पाई के बीच में है जिस लोकेशन पे, वहां क्या होगा, वो बीच का सिचुएशन है, वहां इंटेंसिटी जो आई नेट होगा वो मैक्सिमा से मिनिमा के बीच में होगा, आई मैक्स से आई मीन के बीच होगा। ठीक है, आई मैक्स कितना है 4 आई नॉट या जो भी लिखो वैल्यू। तो सवाल ये है कि कैसे पहचानेंगे किस पॉइंट पे क्या है। अच्छा, ओके, तो किस पॉइंट पे क्या है, उससे पहले एक पॉइंट का क्वेश्चन खूब बनता है, बहुत कॉमन है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का क्या रेशियो है, रेशियो टाइप का क्वेश्चन। तो I1 प्लस रूट I2 बाय I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, दैट इज ई मैक्स स्क्वायर बाय ई मीन स्क्वायर, ई मैक्स ई वन नॉट प्लस ई2 नॉट का स्क्वायर, ई1 नॉट माइनस ई2 नॉट का स्क्वायर। तो इसमें एक रेशियो टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कि अभी लेंगे हम लोग, रेशियो टाइप क्वेश्चन। मतलब दो इंटेंसिटी का रेशियो दिया रहेगा तो मैक्स मीन का क्या रेशियो है। क्लियर है, डन। तो प्रैक्टिकली हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंच गए, ये चाहिए, इसको हमको कैलकुलेट करना। ठीक है, इससे हम अलग अलग पाथ डिफरेंस मिलता रहेगा। ठीक है ना, जैसे मान लो सपोज सपोज मान लेते हैं, सपोज इनिशियल पाथ डिफरेंस जो है, इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है, एक एग्जांपल लिखते हैं, मान लो पाई बाय 2 है सपोज। ठीक है, और हमको लोकेशन ऑफ मैक्स निकालना है, मैक्सिमा निकालना है, तो क्या निकलेगा बताओ, डेल इक्वल टू 2n पाई इक्वल टू
पाई बाय 2 प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। लिखेंगे लिखेंगे। तो बताओ यहां से क्या हुआ, इसको माइनस करो, 2n पाई माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अगला स्टेप, पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या मिला, 2 पाई पाई को कैंसिल कर दो, पाई 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 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 2n माइनस हाफ लैम्डा, जहां जहां पाथ डिफरेंस ऐसा मिलेगा, जहां जहां पाथ डिफरेंस ऐसा मिलेगा, देख लो सॉल्व करो, पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा 2n माइनस हाफ लैम्डा होगा। अब n का वैल्यू पुट करो, तो n का वैल्यू 1 पुट करो, तो 2 माइनस हाफ कितना हो गया 3/2 लैम्डा। n का वैल्यू 2 पुट करो, 4 माइनस हाफ 7/2 लैम्डा, फिर 11/2 लैम्डा। तो जहां जहां पाथ डिफरेंस ये मिलेगा वहां मैक्सिमम मिलेगा। समझ में आया? तो बेसिक हम सॉल्यूशन तक पहुंच गए। ओके, तो अब हम लोग को सबसे कॉमन केस, जो स्पेशल एंड मोस्ट कॉमन केस, और यहीं से लिखना शुरू करोगे स्कूल एग्जाम में। ये सब कहानी लिखने का जरूरत नहीं है, ये इतना ठीक है। हाँ हाँ, ये हाँ, ये इसके बीच में है। हाँ मैक्स, अच्छा ये हाँ, कोई बात नहीं, यहां से यहां जो कम ज्यादा लेना है, मतलब 2 पाई और 3 पाई के बीच में है, तो 2 पाई के लिए मैक्स होगा, 3 पाई के लिए, ये नहीं कि इसके लिए मैक्स है, इसके लिए मैक्स है, इसके लिए। अच्छा 2n माइनस 1 कर दो, चलेगा? अच्छा ऐसा कर दो, ओ बाबा, ठीक है, अब चलेगा। इसके लिए मिनिमा, इसके लिए डन। अरे ऑड को आप 2n प्लस 1 लिखो या 2n माइनस 1 लिखो। ओके, अब आपको स्कूल एग्जाम में क्या लिखना है समझ लो, ठीक है। वी नो दैट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट अपीयर, वी हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन। हाउ विल वी फाइंड द लोकेशन, यही स्पेशल केस लिखना है, मोस्ट कॉमन क्या है, व्हेन इनिशियल फेज डिफरेंस इज 0। जब कोई इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है, सबसे कॉमन यही केस है, यानी बोथ सोर्सेस ऑसिलेट इन सेम फेज। कुछ नहीं लिखा हुआ है सोर्सेस के बारे में, तो मान के चलो सेम फेज में, नहीं रुको तो, सबसे कॉमन यही केस, ठीक है। तो अब हमको निकालना है लोकेशन ऑफ ब्राइट स्पॉट, क्या होगा बताओ, इक्वल टू डेल का वैल्यू कितना लिखना है, 2n पाई, वो 0 हो गया, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होगा। तो डायरेक्ट यहां से 2 पाई को कैंसिल कर दो, तो डायरेक्ट निकलता है पाथ डिफरेंस इक्वल टू कितना, एन लैम्डा। जहां जहां पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होगा वहां वहां ब्राइट स्पॉट, मतलब जहां जहां वेर एवर पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा, या 0 कर दो, 0 पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सो ऑन। जहां जहां ऐसा है वहां वहां क्या होगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा। क्लियर है? जहां जहां ऐसा है, लोकेशन ऑफ डार्क स्पॉट, तो क्या होगा, जहां जहां ये 2n प्लस क्या लिख दें, हाफ लिख देते हैं, पाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहां से जो आएगा यही यही इंपॉर्टेंट है, सीधा ये रिजल्ट लिखा रहता है, पर इस रिजल्ट के पीछे सारा कहानी बता दिए। जहां पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये सॉल्व करेंगे, पाई पाई कट कर दो तो n प्लस हाफ लैम्डा हो गया,
n प्लस हाफ लैम्डा, मतलब वेर एवर पाथ डिफरेंस इज, ठीक है, कितना, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, वहां क्या हो रहा है, मिनिमा कर हो रहा है। समझ में आ रहा है, जहां जहां पाथ डिफरेंस, मतलब यहां पे इंटेंसिटी कितना हो रहा है, यहां यहां पे इंटेंसिटी 4I0, यहां पे इंटेंसिटी इस लोकेशन पे, अगर मान लो दोनों का इंटेंसिटी बराबर है तो क्या लिखे, 4I0, ओके, और यहां इंटेंसिटी 0, इंडिविजुअल इंटेंसिटी अगर बराबर है तो मैक्सिमा पे 4I0 हो गया और मिनिमा पे 0 हो गया। तो आपको पहचानना है कहां कहां ये, क्लियर है। और अब इसके बीच का जहां है पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस अगर कहां से कहां तक, एन लैम्डा से या एन प्लस हाफ लैम्डा से कहां तक, लैम्डा तक बीच लाई कर रहा है, इसके बीच लाई कर रहा है अगर, ठीक है, तो वहां वहां क्या होगा, इंटेंसिटी बीच का होगा, वहां इंटेंसिटी जो होगा आई नेट मैक्स से मीन के बीच होगा। सपोज इनिशियल फेज डिफरेंस, ठीक है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है इस स्पेशल केस के लिए, ओके, ये और ये, डन, चलिए।